यूनिट आपको 5 रुपए का मिल सकता है, लेकिन ये मिलने के लिए पाकिस्तान में मोदी की हुकूमत होना ज़रूरी है। क्या बात कर दी आप। हाँ, तो ये पाकिस्तान और भारत में बड़ा फ़र्क है। हम जो है कहने को उनसे आगे हैं, लेकिन उनका और हमारा कोई जोर नहीं है। तो इंडियंस को लाइक करते हैं, उसकी ऐसा ही वजह है, क्या क्या है है? कि वो लॉयल हैं अपनी ड्यूटी के साथ, ड्यूटी आवर्स के साथ, और वो झूठ नहीं बोलते। चाहे कि काफिर के दिल में रहम होता है, तो जो मुस्लिम होता है ना, वो शैतान इतना उसके ऊपर जो है ना गालिब आया होता है कि उसकी सोच समझ खत्म हो जाती है। लेकिन वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी अपनी इंडियंस के लिए काम कर रही है, इंडिया को ग्रेट नेशन बना दिया ग्रेट नेशन बना दिया। अभी हमसे बहुत आगे है और वो आगे ही जाता रहेगा। हम लोग जो छोटी सोच रखने वाले, खाने वाले आते हैं, खा के चले जाते हैं। आज़ाद तो हम हुए ही नहीं, आज़ाद तो इंडिया हुआ, बांग्लादेश। ऐसा ही है, वो क्या उसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने की दौड़ में शामिल है। ऐसा ही है। वो और भी बहुत अभी जल्द हो उनका जाएगा। अभी उनका वो एक जो मिशन बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है और उसकी यूथ उसकी पावर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यूथ है पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर है। वजह क्या है? रोजगार नहीं है, इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है। हम जो है भीख मांग के मुल्क चला रहे हैं। तो ऐसे हालात में टैलेंटेड एंड स्किलफुल लोगों का मुल्क के अंदर रहना और अपना टाइम ज़ाया करने से बेहतर ये है कि वो कहते हैं कि हमें किसी भी मुल्क का एक वीज़ा दे दो ताकि हम वहाँ पर अपने तालीम के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक परफॉर्म कर सकें। दोस्तों चलते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद रफ़ी साहब। लास्ट टाइम प्रोग्राम में इनकी राय आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आज का टॉपिक भी बहुत अहम था और मैंने कहा क्यों ना कि रफ़ी साहब से बात की जाए। खबर ये है कि इंडिया का जो ब्रेन था, वो जो टैलेंटेड लोग थे, जो डिग्री होल्डर थे, स्किलफुल थे, वो यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में जाकर जो है जॉब्स करते थे। वहाँ से रेमिटेंसेस कलेक्ट करके अपने कंट्री भिजवाया करते थे अच्छी ज़िंदगी के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। लेकिन आज वो है रिवर्स माइग्रेशन हो रही है। वो जो टैलेंट था, वो जो ब्रेन था इंडिया का वापस आ रहा है, क्योंकि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में कोई नहीं ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री भी उनकी टॉप पे जा रही है, इकोनॉमी भी उनकी टॉप पे जा रही है। और जो राइजिंग स्टार्टअप कल्चर, जो बैंकिंग उन्होंने लॉन्च किया है, वो यूथ को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहेंगे इस रिवर्स माइग्रेशन पे? हाँ जी, देखें जी, सबसे पहले तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस खित्ते के लिए कि अगर चाइना, रूस के बाद कोई बड़ी मैशियत उभर रही है तो वो हमारा हमसाया मुल्क है कि जो हमें यही बताया गया कि हमारे वो एनिमी है, दुश्मन है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, बजाय गुस्से के या विदाउट लॉजिक बात करने के, आप प्यार से और लॉजिक के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, इंडिया ने, जैसे आपने कहा कि ग्रो किया है, तो ओवरसीज़ जो होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान से लोग जाते हैं, मैं भी कुछ 10-11 साल ओवरसीज़ रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मैं जब 10-11 साल मैंने पाकिस्तान के बाहर सऊदीया में गुजारे, तो कुछ चंद पैसे जमा हो गए। उस वक्त हुब्बल वतनी एक जागी कि नहीं यार, मुझे अब वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान में आया, तो मैं वहाँ पे किसी का मुलाजिम था। सही हो गया। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे अंडर 30-40 लोग काम करते हैं जिनको मैं सैलरी देता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है कि अब मैं दोबारा उसको पैक करने का सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से पैक करके भाग जाऊँ। क्या वजूहात है? वो वजूहात यही है कि जो हमारे हैंडलर्स हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को हैंडल करते हैं पिछले 75-76 सालों से, तो उन्होंने हमें ग्रो नहीं करने दिया। उन्होंने हमें मजदूर बनाए रखा और एक इस तरह मिली नगमों के पीछे लगाए रखा। तो हमें ये लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एक सुपर पावर हैं, कि सब हमारे नीचे ही हैं। और ये इंडिया जो है, ये तो हमारे आया गौरी, आया शाहीन, इसी चक्कर में रखा और हम इन्हीं चक्करों में लगे रहे। जबकि इंडिया का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जी जी ज़रूर। कि जब मैं ओवरसीज़ था ना, तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी, ये सारे फहरिस्त होते हैं। अगर हम पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन खड़े हो ना, तो सऊदी लोग या खलीज में सबसे पहले इंडियंस को लाइक करते हैं। उसकी ऐसा ही वजह है, क्या है कि वो लॉयल हैं अपनी ड्यूटी के साथ, ड्यूटी आवर्स के साथ, और वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हम ना ये शोज़ देखते हैं थिएटर में। सही, हाँ जी। तो हम जब वो जुगतबाजी करते हैं, तो जिस शॉप पे मैं था, मेरे साथ इंडियन था, एक नाइस पर्सन था, सेकंड टाइम में पार्ट टाइम जॉब करता था। तो
जो हम पाकिस्तानी 3-4 थे ना, तो हम जुगतबाजी करते थे मुंह के ऊपर, ओ तेरा मुंह इस तरह, ओ तेरा इस तरह, तेरी भैन इस तरह, तेरी इस तरह। तो वो जब नया नया आया ना, हमारे एक पाकिस्तानी उसको जुगत की, ये बात थोड़ी लंबी सी हो गई लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। उसने उसके ना मुंह पे कहा और सब क्या करके ना हंसना शुरू हो गए। तो वो ना खामोश हो गया थोड़ी देर में, क्योंकि मेरी दोस्ती मेरे पास आया, कह रहे रफ़ी भाई इन्होंने मेरे मुंह के बारे में कुछ कहा है, तो मुझे ये बताएं इन्होंने कोई जोक किया है या मेरी कोई तारीफ़ की है या मेरी कोई बुराई की है। वो इतना बंदा था कि मासूम। वो जुगतबाजी हो रही थी ना मुंह के ऊपर, तो मैंने कहा नहीं, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया। तो बड़े भोलेपन से कहता तो फिर मेरे मुंह का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। उस बंदे को ये चीज़ समझ पे जब कंपेयर किया जाता था ना पाकिस्तानी, अफ़गानी